हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एनजेड वर्सेस एसएल ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के मैच की, यानी कि ड्रीम 11 प्रेडिक्शन देख रहे हैं न्यूजीलैंड श्रीलंका के मैच की ग्रैंड लीग की, क्योंकि स्मॉल लीग की लॉजिकल बेस्ड प्रेडिक्शन आपके लिए ऑलरेडी आ चुके हैं, नंबर बेस्ड, जिसमें सारी बातें करिए स्मॉल लीग से रिलेटेड। यहां पे कुछ रिस्की कॉम्बिनेशन देखेंगे और बोल्ड प्रेडिक्शन भी देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि भाई यहां पे आपको आना है सबसे पहले तो पता रहना चाहिए कहाँ आए हो। अच्छी खासे चैनल पे आए हो जहाँ पे मैंने खुद, आपके एडमिन ने खुद काफ़ी ग्रैंड लीग्स जीती हुई हैं, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट कर पाओ। ये आपको पता होना चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस आप भी रख पाओ। लेकिन अगर आप टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं, आपको जुड़ना होगा। यहाँ पे फाइनल अपडेट्स आती है, गेम चेंजर पिक्स आती है, जो इससे आप काफ़ी बेहतर कर सकते हो। तो ज़रूर जुड़ जाए। लास्ट मिनट तक अपडेट देता हूँ, टॉस के बाद भी अपडेट देता हूँ, ज़रूर टेलीग्राम में आएँ। यूट्यूब पे अगर आप ज्वाइन नहीं किए हो, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। हमारी फैमिली 8.5 लाख की होने वाली है, थोड़ी ही दूर है, 4 से 5 हज़ार सब्सक्राइबर दूर। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और उसमें भी अपना योगदान ज़रूर करें। अब इंपॉर्टेंट बात, न्यूजीलैंड की टीम में बदलाव होगा। इस सोडी बाहर जाने चाहिए, क्योंकि लास्ट मैच में काफी पिटाई हुई थी इसी बेंगलुरु के मैदान पे। लेकिन काइल जेमिसन टीम में आ सकते हैं, या फिर लॉकी फर्गसन। अगर तो लॉकी फर्गसन फिट है तो वो आ जाएंगे, अदरवाइज काइल जेमिसन स्क्वाड में एंट्री लेंगे। यानी एक पेस बॉलर तो आना तय है, चाहे वो काइल जेमिसन हो या फिर लॉकी फर्गसन। लॉकी फर्गसन ने आज वार्म अप पे प्रैक्टिस भी करी है, तो मैं हैरान नहीं होऊंगा वो आ जाए। तो मेरी टीम अभी तो काइल जेमिसन को लेकर जा रहा हूं मैं, लेकिन अगर वो नहीं खेलते, लॉकी फर्गसन खेलते हैं, वो गेम चेंजर होंगे, उनको लेना ही है। यहां पे हम श्रीलंका की प्रोबेबल 11 देख रहे हैं, इनमें कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं करा। वैसे ये टूर्नामेंट से बाहर हैं, बट एशिया कप की फाइट के लिए, ये मुझे कहना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी की फाइट के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि टॉप 7 टीम्स प्लस होस्ट पाकिस्तान क्वालिफाई करने वाला है। यानी कि अगर ये जीतना चाहेंगे तो क्वालिफाई पक्का कर जाएंगे। तो ये जीतने के लिए अच्छी टीम बिल्कुल खिलाने वाले हैं। अब यहां पर अगर आप दोस्तों देख रहे हो बोल्ड प्रेडिक्शन, मेरे जो हिसाब से आज काम आ सकती है आपको ग्रैंड लीग में। न्यूजीलैंड अगर पहले बल्लेबाजी करता है 300 का स्कोर करेगा, ठीक है। एटलीस्ट 2 न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मुझे लगता है 50 रन लगाएंगे, या फिर एटलीस्ट एक तो शतक लगा ही देगा। फास्ट बॉलर्स मुझे लगता है न्यूजीलैंड के काफी डोमिनेंट होंगे और न्यूजीलैंड मैच जीतेगी। अब ये सारी प्रेडिक्शन को फॉलो करके आप आराम से टीम बना सकते हो, एटलीस्ट 1 से 2। मिचेल, कॉनवे, विलियमसन, 1 टू गो बिग टुडे, ठीक है। एक मुझे लगता है इन तीनों में से आपका अच्छा सीवीसी ऑप्शन होगा ही होगा। मिचेल, कॉनवे और विलियमसन को आप जरूर ट्राई करो, वही मैं अपने कॉम्बिनेशन में भी करने वाला हूं। तो मेरे जो बेस्ट सीवीसी है, कॉनवे, मिचेल, विलियमसन, कुशाल मेंडिस, सचिन रविंद्रन और ट्रेंट बोल्ट आज रहेंगे। बेस्ट डिफरेंशियल तीक्ष्णा, क्योंकि न्यूजीलैंड में बहुत लेफ्ट हैंडर है, इनकी ऑफ ब्रेक काम आ जाएगी। हालांकि पिच में उतना सपोर्ट नहीं है। सिमिलरली ये भी ऑफ ब्रेक है, धनंजय डी सिल्वा और बल्लेबाजी करते हैं कुशल परेरा बतौर ओपनर। भाई बेंगलोर जैसा ग्राउंड नहीं मिलेगा अगर कुशल परेरा को चलना है, तो यहां चलना होगा। बट अर्ली थ्रेट रहेगा टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट का। यहाँ टिम साउदी हैं, टॉम लैथम जो अच्छे खिलाड़ी हैं मगर उतनी बल्लेबाजी नहीं आ रही, और ग्लेन फिलिप्स जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, एलिगेंट और स्मैश भी करते हैं बॉल। तो हर तरीके का बंदा आपको पॉइंट दे सकता है, थोड़ी ऑफ ब्रेक फील्डिंग में कैचेस और रन स्कोरिंग भी। तो आइए अपने कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा केस सिंपल है, न्यूजीलैंड बॉल फर्स्ट। अगर न्यूजीलैंड बॉल फर्स्ट कर रहा है, यानी न्यूजीलैंड की बाद में बल्लेबाजी आएगी, चेजिंग वो करेगी। मुझे लगता है उस केस में न्यूजीलैंड के जो टॉप 4 हैं उनके अंदर चेज होने का हाई चांस रहेगा। तो मैंने अपने तीनों कॉम्पोजिशन वैसे रखे हैं। यदि आपको लगता है दोनों ओपनर चेस करेंगे, तो डिवॉन कॉनवे और रचित रविंद्रन दोनों ओपनर्स को रखा। साथ में मैंने न्यूजीलैंड के अच्छे खासे बॉलर रखे हैं, ये 4 उनके मेन बॉलर हैं। अब 5th बॉलर उनका कौन हो सकता है? रचित हो सकते हैं खुद, या फिर ग्लेन फिलिप्स हो सकते हैं, या फिर अगर जरूरत पड़ी डैरियल मिचेल। बाकी मैंने यहाँ श्रीलंका के बतौर प्लेयर वही रखे हैं जो मुझे लगता है रन से मुझे पॉइंट देंगे। मैंने बॉलर उनका रखा ही कोई नहीं, क्यों? मुझे दोनों ओपनर्स के थ्रू चेस चाहिए, यानी सिंपल ओपनर चेस। यदि ऐसा होता है, टॉस पहले देखना, अगर ऐसा है न्यूजीलैंड अगर बॉलिंग कर रही है, फिर आप ऐसा कॉम्पोजिशन उतार सकते हो। अब इसमें आप क्या चेंज कर सकते हो, ध्यान रखना, इसमें आप लॉकी फर्गसन की एंट्री लोगे सीधा सीधा काइल जेमिसन की जगह, अगर काइल जेमिसन नहीं खेलते। ये मैंने यहां पे रखा ही हुआ है अपने रिजर्व्स में, तो ध्यान रखना बेंच पे ये प्लेयर ऐड करके चलना, ताकि टीम में चेंज होता रहे। और हाँ, एक बात बता दूं, टीम कॉपी करने के लिए नहीं है, 1-2 चेंज करते रहना अपने हिसाब से। मान लो आपने इसमें मैथ्यूज को ले लिया, या मेंडिस की जगह किसी और बल्लेबाज को डाल लिया, लेट्स से सदीर समर विक्रमा, अपने हिसाब से चेंज करते रहना। अब क्या किया, टॉप 3 चेज कर दिया। यहां मैंने विलियमसन की एंट्री डाल दी, कैप्टनसी मैंने कॉनवे, वाइस कैप्टनसी मैंने दी विलियमसन को। अब इसमें रचित 1 पॉइंट पे आउट तो हो रहे हैं, रचित है लेफ्ट हैंडर, उनको आउट करने के लिए मैंने तीक्ष्णा को भी रखा है। बाय चांस तीक्ष्णा ने नहीं करा, मैंने धनंजय डी सिल्वा को भी रखा है, दोनों ऑफ ब्रेक बॉलर, उनको आउट कर सकते हैं। इस केस में तीक्ष्णा फिर हमें 15-20 रन तो एटलीस्ट उनसे चाहिए होंगे अगर वो आउट नहीं कर रहे। बाकी वैसा ही कॉम्पोजिशन है। इसमें बल्लेबाज थोड़े चेंज हुए, सदीरा को ऐड कर दिया। इसमें देखो न्यूजीलैंड टॉप 4 चेज, अब न्यूजीलैंड के एटलीस्ट 2 विकेटें जा रही हैं,
तभी टॉप 4 चेस करेंगे, मिचेल की तभी बल्लेबाजी आएगी। वो 2 विकेटों लेने के लिए अगेन मेरे पास मैथ्यूज है, धनंजय है, ये मिलके 10 ओवर डाल रहे हैं दोनों, और साथ में मेरे पास तीक्ष्णा भी है। ठीक है, अगेन क्योंकि मेरे को लेफ्ट हैंडर्स आउट चाहिए, कॉनवे और रविंद्रन ही, तो उस केस में दोनों ऑफ स्पिनर भी मैंने रखे हैं। आप यहाँ पे मधुशंका को रखोगे तो ज्यादा सेफ हो जाएगा, मैंने आगे के कॉम्बिनेशन में उनको रखा है। बाकी सेम कहानी है, इसमें ओपनर, इसमें टॉप 3, इसमें टॉप 4, क्योंकि मुझे लगता है अच्छा चांस है अगर न्यूजीलैंड चेस करेगा, ऐसा कुछ होने के हाई चांस मुझे पर्सनली इस मैच में लग रहे हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं लगता तो आप उसके अलावा भी जा सकते हो प्लीज, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर न्यूजीलैंड चेस कर रहा है तभी ये रखना है, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशंस नहीं रखने चाहिए। अब न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट, अगर उनकी बल्लेबाजी आ जाए तो या तो पिछली स्लाइड आपके काम आएगी या फिर ये वाली, तो भी मुझे लगता है केन और कॉनवे चल सकते हैं। मैंने उन दोनों को पार्टनरशिप करा है, केन और कॉनवे का। लास्ट मैच में केन और रविंद्रन का हुआ था, वो काफी लोग बनाएंगे, आप भी बना सकते हो, बट मैं केन और कॉनवे के साथ गया हूं। मैंने मिचेल को भी रखा है, मैंने फिलिप्स को भी रखा है। इस बार ना न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट है, इनकी फिनिशिंग भी काम आएगी। लास्ट मैच में भी इन्होंने रन लगा दिए थे। सैंडर, बल्ला, गेंद दोनों से काम आ सकते हैं। साथ में ट्रेंट बोल्ट को रखा है। मैथ्यूज, तीक्ष्णा, मधुशंका फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग जरूर करेंगे, एक आधी विकेट भी झटका गए काम बन जाएगा। इसलिए श्रीलंका के बॉलर्स की भी इंपॉर्टेंस बड़ी है, इसीलिए यहां पे मैंने चमीरा को डाला, मधुशंका को डाला। ठीक है, 2 बॉलर रखे, इवन तीक्ष्णा को। अब मैंने फिनिशिंग मांगी ग्लेन फिलिप्स से बड़ी, मुझे 50 से 70 रन चाहिए, तभी इनकी बल्लेबाजी अच्छी आएगी ना। 50-70 तभी मारेंगे अगर 3-4 न्यूजीलैंड की विकेटें जाएं, इसीलिए तीनों मैंने बॉलर रखे हैं। बाकी मैंने कैप्टनसी मिचेल को लिया, क्योंकि मिचेल मिडिल ऑर्डर में डोमिनेट कर सकते हैं। रिस्क लिया इसमें, कॉनवे को नहीं रखा। स्टार्ट का ओवर करते हैं मधुशंका, और मुझे लगता है तीक्ष्णा भी गेम में आ जाएंगे, शायद सेकेंड ओवर करने ही दोनों लेफ्टीज को सामने। अगर चमीरा आते हैं तो उनको भी रखा है बैकअप में। ठीक है, रचिन कॉन्टिन्यूज, रचिन भाई टॉप फॉर्म में है, उनको कैप्टनसी दी, साथ में वीसी किया बोल्ट को। जहां मैंने बोल्ट को वीसी किया वहां मैंने टॉप ऑर्डर ड्रॉप कर दिया, ना मेंडिस है, ना सदीरा है, ना कुशल परेरा, क्योंकि ये स्टार्ट के ओवर करते हैं। तो इनको भी रखा है, सऊदी को भी, जेमिसन को भी। जेमिसन नहीं खेलेंगे तो लॉकी फर्गसन ऑटोमेटिक टीम में ले लेंगे हम, ये ध्यान रखना। इसमें मैंने अगेन चमीरा और मधुशंका दोनों को रखा है, इसमें तीक्ष्णा को नहीं रखा। कैप्टनसी मैंने रविंद्रन को दी है, प्लीज ध्यान करना। लेफ्ट हैंडर भी रखे हैं यहाँ पे, कॉनवे भी लेफ्ट हैंडर है, अगर आपको चाहिए आप लेथम को भी इसमें रख सकते हैं। लेथम मिस हो गए मुझसे एक्चुअली हर कॉम्बिनेशन में, आप ले सकते हो, किसी को लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकता है टॉम लेथम को। बाकी एक नया स्टार्ट किया है मैंने, आपको पता होगा, फैंटी इंटेलिजेंस स्विंग, फैंटेसी इंटेलिजेंस स्विंग में अगर आप नहीं जुड़े, ये आपका QR कोड है, इसको आप स्कैन करके जुड़ सकते हो। यहाँ आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगा जो आपको छोरी हरानी भी होंगी, लेकिन जागरूक होंगे आप, अवेयरनेस बढ़ेगी ऑडियंस में, इसीलिए मैंने बनाया है। अब हमारे लास्ट कॉम्बिनेशंस, इसका मैं लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में। यहां पे आप देख सकते हो थोड़े से ऐसे कॉम्बिनेशन जो रिगार्डलेस ऑफ टॉस यूज कर सकते हो। ये बहुत रिस्की कॉम्बिनेशन है, इस पर मैंने वीसी सीधा तीक्ष्णा को किया, और मैंने अच्छे खासे बल्लेबाज रखे क्योंकि मुझे रन्स चाहिए। ठीक है, निशंका को मैंने कैप्टनसी दी, थोड़ा सा श्रीलंका को फेवर भी किया है। प्लेयर भले ही उनके 4-5 हो, ठीक है 5 है, लेकिन सीवीसी भी उनके किए हैं, तो कहीं ना कहीं फेवर किया है कह सकते हो। बट मुझे देखो रिस्क तो लग रहा है, न्यूजीलैंड इज फेवरेट टू विन, बट एक ना एक काउंटर अटैकिंग टीम भी आपके पास होनी चाहिए। तीक्ष्णा के सामने बहुत लेफ्ट हैंडर है, पिच पे सपोर्ट नहीं है, बट स्टिल मैंने बैक किया है तीक्ष्णा को। देन यहाँ काइल जेमिसन या लॉकी फर्गसन, जो भी खेलेगा आपका मस्ट हैव ग्रैंड लीग कैप्टन है, करना ही करना है, जो भी थर्ड पेसर होगा, क्योंकि लोगों की नजर जाएगी ट्रेंट बोल्ट पे। सऊदी तो आपको पता है पिछले 2 मैच में 3 विकेट निकाल चुके हैं, उन पे भी चले जाएगी। जेमिसन या फिर फर्गसन जो खेलेगा उस पर कम जाएगी, उनको कैप्टन करना है। साथ में मैंने कुशाल मेंडिस को वीसी किया, ये आके डेथ में विकेटें निकालें ये चाहता हूँ। फर्गसन तो प्रॉपर डेथ बॉलर है, बट कुशाल मेंडिस को वीसी नहीं करना तो चेंज कर सकते हो, मैंने रिवर्स कैप किया है। आप क्या कर सकते हो, कॉनवे को वीसी दे सकते हो, आप एक टीम का बैटर भी उठा सकते हो, उसी का डेथ बॉलर भी, यानी ओपनर प्लस डेथ बॉलर कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आप ये कर सकते हो, ये कर दो तो भी चलेगा, मुझे दिक्कत नहीं है। मैंने रिवर्स कैप किया था, हो सकता है मैं अभी ये करके जाऊं, ध्यान रखना भाई। अपने फाइनल कॉम्बिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बहुत जरूरी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है 49 रुपीज भी आपके रिस्क पे हो सकते हैं, तो जिसको डर है भैया कि 0 नहीं चाहिए हमें, तो ये कॉम्बिनेशन यूज मत करना, बहुत रिस्की है। बेसिक मैं आपको दिखाना चाहता था तीक्ष्णा का रोल एक डिफरेंशियल वे में, उसको फोकस करना रेदर देन फुल टीम, क्योंकि ये फुल रिस्की कॉम्बिनेशन है। जिसको करना है यूज ये समझ के करना, हो सकता है 0 लौटे, आपको कुछ भी ना आए, पहले बता के चल रहा हूं। देन ये कॉम्बिनेशन बोल्ट स्ट्राइक्स, इस पे मैंने क्या किया, ट्रेंट बोल्ट को कैप्टनसी दी है। जब इनको कैप्टनसी दी है, मुझे इनसे 3 से 4 विकेट तो चाहिए, तभी तो अच्छे कैप्टन बनेंगे ये मेरे लिए। तो उस केस में मैंने श्रीलंका का टॉप ऑर्डर को ड्रॉप कर दिया है। बिल्कुल ही आपको कुशाल मेंडिस, कुशाल परेरा, पथुम निशंका नहीं दिखेंगे। इसमें आप असलंका को डाल सकते हो, समर विक्रमा के साथ आप असलंका को डाल दो, क्योंकि असलंका उस केस में जैसे लास्ट मैच में फाइट बैक करी थी, कर सकते हैं, क्योंकि भाई ग्राउंड बेंगलोर का है, चिन्ना स्वामी में रन नहीं करेंगे तो कहां। तो आप यहां पे क्या करना, असलंका को डाल सकते हो।
बाकी तो मैंने वैसे ही न्यूजीलैंड को फेवर करते हुए टीम बनाई है, मैंने इसमें सैंटनर को नहीं रखा, बाकी सबको रखा है जो न्यूजीलैंड के अच्छे प्लेयर हैं। मिचेल को वीसी किया है, जो मुझे लगता है आज के मैच में टॉप सीवीसी के कैंडिडेट है, अलॉन्ग विद विलियमसन एंड कॉनवे। तो ये सारी बातों का यूज करते हुए आपके सारे फाइनल कॉम्बिनेशन तैयार हो गए हैं, लेकिन हमेशा याद रखना जो आपको चेंज करना है आप खुद से कर सकते हो। यहाँ पे सुनो सबकी लेकिन करो दिल की मोटो शुरू से चल रहा है, आपने भी करना है। अब जिन लोगों ने तो भैया सब्सक्राइब कर दिया चैनल पे, आपको तो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जिन्होंने नहीं किया जरूर कर दे। 8.5 लाख की हमारी फैमिली होने वाली है, जल्दी हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, तो आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा। जल्दी से आप लेके जा सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं हमें सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके। जो लोग नहीं जुड़े, टेलीग्राम का लिंक और नेसेसरी लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। अब आपको कमेंट आएगा एक्सचेंज 22 पिक्स के लिए, तो वो मैं कोशिश करूंगा डायरेक्टली टेलीग्राम पे डाल दूंगा और वहां पे आपको गाइड भी कर दूंगा ऑडियो के थ्रू। तो जरूर टेलीग्राम में भी रहें, बेस्ट से बेस्ट करते रहेंगे। अगली वीडियो में आपको मिलने आऊंगा, भूलना नहीं है, सब्सक्राइब करके जाना है।